नमस्कार। आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज और मैं आपके साथ में आपका दोस्त आदमी प्रजापति। आखिर आतंकवादी क्यों बनते हैं? क्या आतंकवादी बनने के पीछे कोई मजबूरी होती है या सरकार से त्रस्त होकर के आतंकवादी बन जाते हैं? आज तक यही देखा गया है, जब सरकारी कर्मचारी अत्याचार करते हैं तो ज़्यादातर लोग आतंकवाद का सहारा ले लेते हैं। अपने आप को बागी कहते हैं, लोग उन्हें आतंकवादी कहते हैं। ऐसे में ही नाम आता है 2 लाख के इनामी जेजेएमपी जोनल कमांडर संजय प्रजापति, जिन्होंने आज सरेंडर कर दिया। संजय प्रजापति मजबूरन बने थे आतंकवादी। झारखंड में सरकार के नुमाइंदों का वो अत्याचार जो पूरे आदिवासी समाज के घरों को फूंक डालता है, जला डालता है, किसानों की जमीन फ्री में सरकारी नुमाइंदे ले लेते हैं, उसके बाद शुरू होता है आतंकवाद। ऐसा ही एक मामला था संजय प्रजापति। संजय प्रजापति 2 लाख का इनामी उग्रवादी थे। जेजेएमपी एक संगठन था, उसके जोनल कमांडर थे संजय प्रजापति, जो अभी तक झारखंड सरकार का नाक में दम करके रख रखा था। आज पलामू रेंज डीआईजी राजकुमार लकड़ा के सामने उन्होंने कर दिया सरेंडर। लातेहार के पूर्व नक्सली जीतन सिंह खारवार की आज गोली मारकर हत्या कर दी। छिपेदर थाना क्षेत्र के लात गांव में बीती पूर्व नक्सली कमांडर जीतन सिंह खारवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं पर संजय प्रजापति ने आज कर दिया सरेंडर। उसी पूरी कहानी को आज हम बताते हैं क्या हुआ। बड़ी खबर झारखंड से। 2 लाख के इनामी जेजेएमपी सब जोनल कमांडर संजय प्रजापति ने शनिवार को कार्यालय के सभागार में पलामू डीआईजी के समक्ष सरेंडर कर दिया। पलामू डीआईजी राजकुमार लगड़ा ने जेजेपी के सब जोनल कमांडर को शॉल भेंट किया और एक चेक भी दिया, ताकि वह आगे की जिंदगी सही तरीके से गुजर बसर कर सके। नई दिशा एक कार्यक्रम झारखंड सरकार ने चलाया। नई दिशा कार्यक्रम के तहत 2 लाख के इनामी जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर छिपादोहर थाना क्षेत्र के नवाडीही गांव निवासी संजय प्रजापति ने शनिवार को पुलिस कार्यालय सभागार में पलामू डीआईजी राजकुमार लाकड़ा के सामने सरेंडर कर दिया। पलामू डीआईजी राजकुमार लकड़ा ने जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर को शॉल भेंट किया और एक चेक भी दिया। सरेंडर करने के बाद में सब जोनल कमांडर संजय प्रजापति ने कहा कि 2013 में जेजेएमपी उग्रवादी उपेंद्र सिंह खैरवार से दोस्ती होने के बाद में उन्हें दस्ता में शामिल कर लिया। उन्होंने मुख्य धारा से भटके हुए लोगों को सरकार की योजना के लाभ उठाते हुए सरेंडर करने की अपील की। संजय प्रजापति ने लातेहार जिले में 2 कमांडो का मामला दर्ज है, जो संजय प्रजापति ने 2 कमांडो को मार गिराया था। झारखंड में धीरे धीरे नक्सली कमजोर होते हुए जा रहा है, यह डीआईजी लकड़ा ने बताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पलामू डीआईजी राजकुमार लकड़ा ने झारखंड में धीरे धीरे नक्सल कमजोर होता हुआ जा रहा है। झारखंड सरकार ने नई दिशा कार्यक्रम के तहत उग्रवादियों को सरेंडर करने के लिए कहा है और उग्रवादी सरेंडर कर रहे हैं। सीआरपीएफ 2214 बटालियन का योगदान सराहनीय रहा। नक्सली मुख्यधारा में लौट आए, नहीं तो बड़ी कार्रवाई होगी, पुलिस अधीक्षक ने कहा। पुलिस अधीक्षक वैंजली
अंजन ने कहा, झारखंड सरकार उग्रवादी आत्मसमर्पण व पुनर्वास की नीति के तहत झारखंड पुलिस उग्रवादियों को आत्मसमर्पण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने आगे कहा, मुख्य धारा से भटके हुए नक्सली संगठन लोग मुख्य धारा में लौट आए, अन्यथा पुलिस की ओर से नक्सलियों के विरोध में बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, मुख्य धारा से भटके हुए नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए पुलिस सरकार कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। मौके पर मौजूद जो जवान रहे, संजय प्रजापति ने जब सरेंडर किया, वे जवान 214 बटालियन के सीआरपी कमांडेंट ऋषिराज साहे, डीएसपी संतोष मिश्रा समेत जवान उपस्थित रहे। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर आंधी से पेड़ गिरने पर कुछ मकान, गरीब लोगों के मकान ढह गए। सुल्तानपुर के मोती मगरपुर में बरसात के साथ में तेज आंधी और बृहस्पतिवार के साथ में जमकर तबाही मचाई। क्षेत्र के कई गांवों में कच्चे मकान उजड़ गए, टीन शेड उड़कर दूर जा गिरे। करीब 20 मिनट तक आंधी चली और चपेट में आकर के छप्पर दीवार गिरने से कई लोग घायल हो गए। क्षेत्र के हमजाबाद अकारीपुर गांव में काफी नुकसान हुआ। बिजली के खंभे व तार टूटने से क्षेत्र की बिजली की व्यवस्था चरमरा गई। हालांकि बारिश में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली और फसलों को भी फायदा मिला। मौसम का मिजाज बृहस्पतिवार को रात करीब 8:30 बजे बदल गया। तेज हवाओं के साथ में बारिश शुरू हो गई। मोतीरगपुर में के क्षेत्र में आंधी की चपेट में हमजाबाद अकारीपुर और आंधी से लोगों के आशियाने उजड़ गए। आंधी की रफ्तार इतनी तेज थी कि जड़ से पेड़ उखड़कर मकानों पर जा पड़े, विद्युत पोल गिरने लगे, बिजली व्यवस्था चरमरा गई और हमजाबाद के अकारीपुर में रंजीत मैरी संग्राम खंडसारा गांव के आंधी की तबाही खूब मचाई। अकारीपुर में के निवासी रविंदर सिंह का टीन सेट क्षतिग्रस्त हो गया। उनके ट्यूबवेल पर पेड़ गिरने से 25 केवी ट्रांसफार्मर का पोल टूट गया। इसी गांव के रामजी प्रजापति के 2 कमरों पर टीन शेड तेजी से हवा के झोंकों के साथ में उड़ गया और रामजी का मकान भी धराशायी हो गया। इस दौरान बारिश होने से घर में रखा अनाज और अन्य सामान भी भीग गया। भगीरथी के आवासीय छप्पर पर पेड़ गिर गया और छप्पर से भगीरथी की पत्नी मितिया, अनीता, अंतिमा, शिवानी को मामूली चोट से घायल हुए। होलेपुर भैरवपुर गांव में दीवार गिरने से प्रेमा पत्नी राम सिंगार घायल हो गए। परिजनों ने प्रेमा जिला अस्पताल भर्ती कराया। पुनावासी के मकान में टीन शेड जमीनोदोज हो गया। संतराम प्रजापति, सीता देवी, चंद्रशेखर, रामचरण, शिवनाथ के मकान में भी काफी नुकसान हुआ। मैरी संग्राम गांव में चौधरी प्रसाद की पशुशाला में महुआ का पेड़ गिरा, जिससे कई मवेशी घायल हो गए। मेरी रंजीतपुर गांव में अलगू प्रजापति के कच्चे मकान पर नीम का पेड़ गिर गया और मकान क्षतिग्रस्त हो गए और लोग अंदर ही दबे रह गए और दहशत फैल गई। हमजाबाद के गांव में अजय सिंह, मैरी रंजीत गांव के लालू सिंह पोल्ट्री फार्म आंधी से काफी नुकसान हुआ। खंडसारा गांव के राम उजागिर मिश्रा का आवासीय मकान हवा के शेड में चकनाचूर कर दिया। इसी गांव में भीड़े में आवासीय छप्पर भी पेड़ से गिर गया। कई फीडरों में बिजली बाधित हुई। आंधी तूफान से बिजली पूरी तरह से चरमरा गई। बृहस्पतिवार को जयपुर, दियरा, मोती मिरगपुर उपकेंद्र ज़्यादातर फीडरों पर आपूर्ति ठप रही। आपूर्ति ठप हो जाने से भारी परेशानी हुई। हालांकि आंधी तूफान तेज बारिश से परेशान लोगों को राहत जरूर पहुंची। सुल्तानपुर हलिया फुटवार मार्ग में टेलीफोन एक्सचेंज के पास में पेड़ की डाल गिरने से बिजली का तार टूट गया और कई घरों की विद्युत सप्लाई रुक गई।